इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की मिली धमकी। 11:11 पर ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई। 16 मार्च को देश की 37 और बिहार की 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एटीएस और बॉम्ब स्क्वाड के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी विधानसभा परिसर में कर रही जांच। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, कड़ी कार्रवाई होगी, बम की धमकी भेजने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए बने रहे BMW न्यूज बिहार की इस खबर के अंत तक। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, एक बार फिर से BMW न्यूज बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी या नहीं होगी तो मैं बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, वो भी ईमेल के जरिए। और वो ईमेल आया है सुबह 11:11 पर, जिसके बाद आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बिहार विधानसभा के अंदर जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए और चारों तरफ इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसी कोई दुर्घटना अगर होती है तो उससे बचाव के लिए क्या किया जाए, और सुरक्षा के जो पुख्ते इंतजाम है उसको देखा जा रहा है, तय किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक तो है। और इसी को लेकर माननीय अध्यक्ष ने श्रीमती ख्याति सिंह प्रभारी सचिव को निर्देश दिया है कि वो मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को इस बात की जानकारी देकर विधानसभा परिसर की सुरक्षा दृष्टिकोण से शीघ्र जांच कराएं। और आप एक्शन भी देख पा रहे होंगे कि सुरक्षाकर्मी बहुत जल्दी एक्टिव मोड में आए और वो एक्टिव मोड में आकर पूरी तरह से उस परिसर का, विधानसभा परिसर की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच जो विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार जी है, उनका भी एक बयान सामने आया है जो आपसे साझा कर रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्रेम कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को साझा कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप उसे सुन लीजिए। आज बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक अज्ञात ईमेल 11:11 में प्राप्त हुआ है। प्रभारी सचिव द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अवगत कराने के बाद हमने एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाकर के, और बैठक बुलाने के बाद अपने सचिवालय पदाधिकारी बैठक हमने की जाकर के, और हम लोगों ने तुरंत राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक को अवगत कराया, घटना की जानकारी दी, कैसे बात आई जाकर के है। उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा और विधानसभा परिसर में एटीएस, एसरीफर, डॉग्स एवं पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है। जब जानकारी हम सबों को मिली तब हम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए जाकर के। तो कुल मिलाकर अब जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी ऐसा किए होंगे वैसों के खिलाफ राज्य के पुलिस प्रशासन सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। सर, लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही है। अगर बात किया जाए पटना सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली थी और अब तो बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी नहीं लगता कि सुरक्षा में कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं और ऐसे लोग सरकार, पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पर समय जानकारी प्राप्त जांच कर रही जाकर के है। जांच पर यदि प्राप्त होता है कौन व्यक्ति किया है उन्होंने जाकर के, तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी जाकर के, हम विश्वास दिलाते हैं। और हम लोग को जानकारी मिली तो हमने तुरंत प्रशासन से संपर्क किया जाकर के, बताया हमने हमारे सचिव महोदय ने और वहाँ पर DGP और अपने मुख्य सचिव महोदय को जाकर के ऐसे मामले जाकर के हैं और इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ और इस दिशा में काम कर रहे हैं। तुरंत पुलिस प्रशासन और यहाँ के जिला प्रशासन जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई किया उन्होंने है। जांच चल रही है, सघन जांच हो रही है, हर कमरे का जांच किया जा रहा है, पूरे पत्थर की तलाशी ली जा रही है करके है। और अब देखिए आगे क्या होता है, और आगे निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिनके द्वारा ऐसा किया गया है उन पर हमारी बिहार की सरकार कार्रवाई करेगी। 1 by 1 2 दिन बाद से लोकसभा का चुनाव है, तमाम चुनाव से 2 दिन पहले से इस तरह की धमकी मिल रही है। बिल्कुल, हमने बताया सारी बातों को विस्तार से, और धमकी के सवाल को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव जा करके है, जांच चल रही है। जांच के बाद जो दोषी होंगे जिनके द्वारा ऐसा धमकी दी गई है
उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों का फेल्यूर मानते हैं, सुरक्षा एजेंसियों की फेल्यूर मानते हैं, आईबी कोई है, फेल्यूर नहीं इंटेलिजेंस है, कोई फेल्यूर नहीं है। पूरे देश में केंद्र के स्तर पर, बिहार के स्तर पर सभी एजेंसियां अच्छा काम कर रही है। उसी के कारण आज हम सुरक्षित जा करके और निश्चित तौर पर जानकारी मिलती है ऐसी घटनाओं की जा करके तुरंत हमारी केंद्र की पुलिस हो, राज्य की पुलिस हो, राज्य का प्रशासन हो, तुरंत कार्रवाई करती है। थोड़ा इंतजार कीजिए जा करके, निश्चित सामने आएगा किनके द्वारा ऐसा मेल भेजा गया है और यहाँ के प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करें। विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। शांति शांति, हम लोग प्रक्रिया है ना, कहीं घटना घटती है, कोई मेल आता है, प्रक्रिया क्या है, प्रशासन को अवगत कराना। तो हमने अवगत कराया है, जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में सारी बातें सामने आएगी, किनके माध्यम से ये बात मेल किया गया है। वो बख्शे नहीं जाएंगे, बचेंगे नहीं। बिहार में कानून का राज जा करके है, ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। निश्चित तौर पर सरकार ने तुरंत इमीडिएट, जैसे ही दूरभाष पर हमारे सचिव महोदय ने बात की जा करके, तुरंत पुलिस हरकत में आ गई, जिला प्रशासन, राष्ट्र प्रशासन हरकत में आ गया करके तुरंत उन्हें भेजा। जांच हो रही है और हम लोग सब अलर्ट मोड में जाकर के हैं और निश्चित तौर पर बड़ा विश्वास है कि जल्दी ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। तो आपने सुना, प्रेम कुमार जी ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि उन्होंने एटीएस को इस बात की जानकारी दी और डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड सभी लोग परिसर में पहुंच चुके हैं। वो टीम पूरी तरह से विधानसभा परिसर में पहुंच चुकी है और बम के होने की क्या गुंजाइश है इस पर भी काम किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि 11:11 पर बम से उड़ाने की धमकी मिली, उसके बाद से आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई प्रेम कुमार जी के द्वारा और राज्य के सचिव को इसके बारे में जानकारी भी दी गई। अब जो प्रेम कुमार जी ने कहा है कि बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना। सिविल कोर्ट को भी इससे पहले धमकी भरे ईमेल्स वगैरह मिले थे। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि अररिया कोर्ट को भी धमकी से, बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो ऐसे हालात बन चुके हैं बिहार में। और आपको बता दूं 16 मार्च से देश की 37 और बिहार की 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और इससे पहले इस तरह की बम की धमकी, बम से उड़ा देने की धमकी, ये बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजें फैला रहे हैं, उनके पीछे, इस बम के से उड़ाने की धमकी के पीछे उनकी मंशा क्या है, ये तो जांच का विषय है। इस पर प्रेम कुमार जी ने साफ और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ईमेल की पूरी तरह से जांच की जाएगी। वो ईमेल आया कहां से, किसने भेजा, उसके पीछे की मंशा क्या है, ये तमाम बातें जो है इसको लेकर अब जांच कर रही है जांच की टीम। एटीएस भी आ चुकी है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जिसको कहते हैं, और डॉग स्क्वाड की टीम आ चुकी है, बॉम्ब स्क्वाड आ चुका है। और सर्च किया जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई बॉम्ब या कुछ ऐसा पदार्थ या आरडीएक्स कुछ भी जो कुछ हानि पहुंचा सकता है विधानसभा परिसर में जो लोग हैं या विधानसभा परिसर को। ऐसे में सारे पुख्ता इंतजामात को देखा जा रहा है और उनको वो जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल प्रेम कुमार जी ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे दिया है और अब देखते हैं कि ये ईमेल की जानकारी के बारे में क्या कुछ निकल कर आता है, ईमेल भेजने वाला कौन है, कहां से भेजा गया, ये तमाम बातें आपको अगली बुलेटिन में हम देंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए जानना इतना जरूरी था क्योंकि बिहार विधानसभा अपने बिहार का एक सिरमौर है जहां पे सदन में सभी विधायक बैठते हैं, विधान परिषद में जो एमएलसी गण हैं वो बैठते हैं और वहीं पर सारी जो पॉलिसीज है बिहार की वो तय की जाती है। और ऐसे में अगर इस तरह की धमकी मिलेगी तो वाकई में ये बड़ी बात है बिहार के दृष्टिकोण से और बिहार के लोगों के लिए। तो आप बने रहें, अगली खबर में हम आपको अपडेट जरूर देंगे कि इस बॉम्ब स्क्वाड और जो डॉग स्क्वाड और एटीएस ने क्या कुछ निकाला। और जैसे ही अपडेट आएगी आपके साथ फिर से एक बार लाइव में जुड़ जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।